अगर आप लोग दुबई में इन्वेस्ट करेंगे तो दुबई में कहां इन्वेस्ट करेंगे, नीचे कमेंट में जवाब दें, क्योंकि उस पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा हर एक टॉपिक पे। जिसको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बना के दूंगा। सो कमेंट में जवाब दें। सब कहते थे कि दुबई रियल एस्टेट बढ़ जाएगी, तो क्या वाकई बढ़ गई है या उड़ गई है? जो कहते थे बढ़ जाएगी ना, वो इनके हाथ से ये चिड़िया उड़ गई है। अब जिन लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया उस टाइम और उनसे ये चिड़िया उड़ गई है, तो उनके लिए एक नया प्लान में लेके आया हूं जिसको कहते हैं दुबई साउथ। अब दुबई साउथ पे अगर जो इन्वेस्ट करेगा तो वो बिल्कुल उसी दुबई की तरह कमाएगा जिस तरह लोगों ने डाउनटाउन में, बिजनेस पे में और मरीना में कमाया, और उनकी इन्वेस्टमेंट 200-300% इंक्रीमेंट के साथ अभी स्टैंड करती है। सो मजीद तफसीलात के लिए और आपको कोई राय चाहिए दुबई में कहां इन्वेस्ट करें कहां नहीं करें, मशवरा मुफ्त है, लेना ना भूलिएगा। मेरा नंबर मेरे बायो में है, कॉल मी नाउ। अब यहां पर क्या करना है आपने, यहां पर आप फोकस करें सिर्फ दुबई साउथ के ऊपर। दुबई साउथ में क्या बनने जा रहा है, मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि 260 मिलियन पैसेंजर्स को एक साल में अकोमोडेट करेगा। दूसरी बात, यहां पर डेवलपमेंट होने की वजह से यहां पर ऑलमोस्ट पूरी दुबई में जो दुबई वाटर फ्रंट बनने जा रहा है और दुबई साउथ बनने जा रहा है, उसमें 5 लाख जॉब्स निकलेंगी। अब 5 लाख जॉब्स निकलने का मतलब यह है कि इसमें कम से कम 15 लाख 20 लाख फैमिलीज एकोमोडेट होगी। तो यहां पर आपके पास आ रही है इतनी रेजिडेंट जिसको कहते हैं 2 मिलियन। अब यहां पर एक चीज और मजे की है, यहां पे D23 एजेंडा जारी किया है जो बिल्कुल शेख मोहम्मद का प्लान है इस टाइम। अब इस एजेंडे में उनका मतलब क्या है, जो उनकी 13.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर पे इकोनॉमी स्टैंड करती है इस टाइम, इस साल, उसको उन्होंने क्या करना है, उसको डबल करना है। इसलिए इसको कहते हैं D33, डबल द इकोनॉमी। तो डबल द इकोनॉमी अगर इसको हम डबल करें तो ये बनता है 26.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। अब यहां पर दुबई का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो यहां पर जब भी दुबई के बारे में प्रेडिक्ट किया गया है उससे हमेशा ज्यादा परफॉर्म किया, कभी नीचे नहीं किया। जो प्रेडिक्शन फ्रैंक नाइट ने दी थी कि दुबई रियल एस्टेट मार्केट में 13.5% ग्रोथ आएगी रीसेल में, अब यहां पर सेल रीसेल में कितनी ग्रोथ आई है, 17.5%, जो कि फ्रैंक नाइट ने प्रेडिक्शन दी थी। अब ये एक साल 2024 की बात कर रहा हूं मैं। यहां पर 2024 साल के अंदर उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि ऑफ प्लेन मार्केट में 10 to 15% एप्रिसिएशन आएगी। अब यहां पर आई है 35.6% एप्रिसिएशन। तो जो लोग कहते हैं कि दुबई रियल एस्टेट नाकाम है, कौन कहता है कि भाई नाकाम है, लोग धड़ाधड़ दुबई में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों, यहां पर एक नया ब्लॉक बना है अभी, चाइना, मलेशिया, जापान यहां पर आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। किस एरिया में, दुबई साउथ वाले एरिया में। यहां पे पाम बनने जा रहा है, पाम ऑलमोस्ट बन चुका है, वहां पे डेवलपमेंट शुरू हो गई है, वहां पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, वहां पे नए प्रोजेक्ट बनना शुरू हो गए, और ये पाम आपके पाम जुमेरा से 2 गुना बड़ा है। अब यहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी अप्रिसिएशन कितनी होगी, ये आपकी सोच से भी बाहर होगी। क्यों, क्योंकि 10 साल में जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है वो DXB एयरपोर्ट, वो 10 साल में अपने ऑपरेशंस बिल्कुल शट डाउन कर देगा। अब वो सारी ट्रैफिक जाएगी किस तरफ, एयर ट्रैफिक आपकी जाएगी अल मखदूम एयरपोर्ट के पास। अब अल मखदूम एयरपोर्ट के पास जितनी भी कम्युनिटीज होंगी वो कामयाब होगी, क्योंकि वहां पर जो मेन डेवलपर है दुबई के, इमार हो गया, नकील हो गया, आपका शोभा हो गया, आपका दिमाग हो गया। अब डबल द इकोनॉमी में और क्या होने जा रहा है, यहां पर अगर आप लोग जो इकोनॉमी यहां पे डबल होगी उसमें क्या होगा, यहां पर इन्होंने रोड नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करना है और फैलाना है इसको। यहां पर बिल्कुल पीछे दुबई साउथ के रेल जा रही है, कौन सी रेल, इतिहाद रेल। अब इसके फ्रंट पे कौन कौन से एरियाज हैं, फ्रंट पे इसका है पोर्ट जबले अली, जो दुनिया का सबसे बड़ा पोर्ट बन चुका है, ऑलमोस्ट ऑपरेशनल हो गया वहां पे। अब यहां पर जो आप उसी के साथ थोड़ा सा जाते हैं आगे तो पाम जबले अली आता है। अगर आप दूसरी साइड पे आते हैं तो आपका बिल्कुल अल मखदूम एयरपोर्ट आता है। यहां पर जो मेन जो रोड्स हैं, शेख मोहम्मद बिन जैद रोड और शेख जैद रोड और एक्सपो रोड, इस सबको आपस में कनेक्ट किया जा रहा है। अब इनको अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो दुबई आपका आपके जहन से बहुत ऊपर चला जाएगा, क्योंकि 10 साल में वो दौर आने वाला है जिसमें फ्लाइंग टैक्सी और आपका यहां पर दुबई मोस्ट एडवांस सिटी बनने जा रहा है। यहां पर जो दुबई आज है वो आपको 10 साल बाद नहीं मिलेगा, और जो दुबई आज है वो 10 साल पहले कभी नहीं था। तो यहां पर अगर इन्वेस्टमेंट आप नहीं करते तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है। क्यों, क्योंकि जिन्होंने पाम जुमेरा में इन्वेस्टमेंट नहीं की थी वो आज पछता रहे हैं और धड़ाधड़ जबले अली की तरफ भाग रहे हैं, जबले अली में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो लोग डाउनटाउन दुबई में इन्वेस्टमेंट करने से रह गए थे वो अब सारा दुबई साउथ की तरफ जा रहा है। अब यहां पर जो मरीना में इन्वेस्टमेंट करना भूल गए थे वो किस तरफ जा रहे हैं, वो जबले अली के आसपास जो बीच वाला एरिया है वहां पे जा रहे हैं। अब यहां पर आपका जो न्यू डाउनटाउन ऑफ द फ्यूचर बनने जा रहा है, यहां पर एक बात करूं, जो एग्जिस्टिंग आपका डाउनटाउन है वो है बुर्ज खलीफा वाला एरिया, जिसको स्काईलाइन ऑफ दुबई कहते हैं। अब दूसरा 2.0 जो डाउनटाउन बनने जा रहा है वो क्रीक हार्बर है। अब यहां पर जो नया डाउनटाउन बनने जा रहा है उसको कहते हैं डाउनटाउन ऑफ द फ्यूचर। तो इस डाउनटाउन ऑफ द फ्यूचर में मौका हासिल करने के लिए आपको जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि बीइंग अ रियल एस्टेट एजेंट एंड बीइंग अ रियल एस्टेट एडवाइजर, मैं मशवरा करूंगा, ऐसा मौका डिकेड्स के बाद आता है, जनरेशन के बाद आता है। एक ही जनरेशन में एक ही दफा ऐसा मौका आता है और आप
जो है पैसा चाहते हैं। तो दुबई साउथ इसलिए अहम है, लोग धड़ाधड़ इसलिए आ रहे हैं कि दुबई साउथ इज द फ्यूचर ऑफ दुबई। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि D33, इसी तरह फाजा ने D33 के मुकाबले में उन्होंने S33 का एजेंडा दिया है। S33 का एजेंडा क्या है? यहां पर हार्वर्ड, येल्स और स्टैनफोर्ड जैसे इंस्टीट्यूट्स को उन्होंने इनवाइट किया दुबई में अपने ब्रांचेस ओपन करने की। तो वो भी आपके लिए बेस्ट है। क्यों? क्योंकि जो लोग यूएस नहीं जा सकते एजुकेशन के लिए, वो दुबई आएंगे। जो येल्स नहीं जा सकते, वो दुबई आएंगे। जो स्टैनफोर्ड नहीं जा सकते यूएस, वो यहां दुबई आएंगे। तो आपके लिए वो बिल्कुल इन 3 इंस्टीट्यूट्स को दुबई लेके आ रहा है। यहां पर विजन 2040 जो है वो तो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। उस पर डिटेल की वीडियो में बनाऊंगा इस वीडियो के बाद। सो स्टे ट्यून। सो मजीद तफसीलात के लिए और आपको कोई राय चाहिए दुबई में कहां इन्वेस्ट करें, कहां नहीं करें, मशवरा मुफ्त है, लेना ना भूलिएगा। मेरा नंबर मेरे बायो में है, कॉल मी नाउ।